ये घर उजड़ रहे हैं और उजड़ते रहेंगे जिन्होंने सिंदूर पोंछने की हिमाकत की है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारतीय हथियारों का दुनिया भर में डंका बजना लगातार जारी है। प्रतिशोध आपको इस बारे में इन्फॉर्म करता जा रहा है। भारत के हथियारों के निर्यात में ऐतिहासिक उछाल आई है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से मांग और तेज हो गई है। ब्रह्मोस मिसाइल तो हॉट केक हो गई है। ब्रह्मोस मिसाइल सर, आपने इसमें भी बड़ी भूमिका निभाई है ब्रह्मोस के भी डेवलप होने में। जरा बताइए सर, क्यों है इतनी हॉट केक? ब्रह्मोस की सबसे खास बात यह है, एक बताना चाहूंगा मैं। ये जो इसका आर्मर है, जिसको बोलते हैं जो पियर्सिंग आर्मर है, ये क्या करता है, अगर 30 फुट की मिट्टी भी ऊपर हो तो घुस के नीचे मारेगा। 30 फीट तक? 2 फ्लोर लगभग 3 फ्लोर। और अगर कंक्रीट हो, हार्ड एंड कंक्रीट हो, तो 10 फुट तक मारेगा। तो आप समझिए बचोगे कहां? बंकर मुनीर, फील्ड मार्शल, ये उसके फील्ड मार्शल बंकर के अंदर भी नहीं बचेंगे। आपको क्यों लग रहा है कि वो अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर रहा है? देखिए ना, उसका हेडक्वार्टर एक बिल्डिंग में है। ब्रह्मोस घुस जाएगा, यहां से आपने बटन दबाया, बोला हर हर महादेव, घुस गया अंदर। वो कुछ नहीं कर सकता, उसके एयर डिफेंस सिस्टम उसको पकड़ नहीं पाते, वो डाउन नहीं कर पाते। वो क्यों पहाड़ के अंदर घुस रहा है? वो क्यों कह रहा है कि मरगला हिल्स के अंदर अपना हेडक्वार्टर ले जाऊंगा? कि पहाड़ तो नहीं तोड़ पाएगा ना कम से कम ब्रह्मोस, तो पहाड़ के अंदर बिल खोद के घुस गया वो। ये है चक्कर। किराना भी दिखा दिया है तब भी मरगला। एक तो मरगला, अरे बड़े मरगिल्ले आदमी हो यार। ये मरगिल्ले टाइप के आदमी को कहा जाता है। वही मरगला। ये नहीं, ये मरगला पहाड़ी जो है, वहां जाके आदमी अपने आप को सेफ मान रहा है किराना का हाल देखने के बाद भी। दिनेश, लेकिन एक बात और है, वो आदमी जो इतना सेल्फिश हो कि सिर्फ अपने को सेव करने की सोचे, अपनी जनता का क्या, अपने अवाम का क्या? अरे सैनिकों का क्या? बंकर के अंदर घुसा हुआ था, जब सब कुछ हो गया, पूरा तूफान निकल गया, तब बाहर तो मुझे इनके अवाम से कहना चाहिए, ऐसे फील्ड मार्शल, एयर मार्शल, वाटर मार्शल, फील्ड मार्शल, अरे हटाओ इनको, क्या करना है? ये किस काम के? आपकी रक्षा की इन्होंने? की नहीं। अरे आपके यहाँ के मार्शल से अच्छा तो हमारे यहाँ के मार्शल नाम का एक वाहन होता है। बहरहाल भारतीय हथियारों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। आयात के मुकाबले रिकॉर्ड स्तर पर निर्यात। भारतीय हथियारों का निर्यात 34%। और भारत के रक्षा मंत्री ने एक ट्वीट के जरिए ये भारतवासियों को बताया भी है कि पहले जहां आयात हुआ करता था, अब निर्यात पर जोर है, हम दुनिया भर को दे रहे हैं। ये इससे तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चलाने वाला दादा बड़ा थर्राया होगा। ये बहुत बड़ी बात है। आपके इसमें यह शो करता है कि आपके वैज्ञानिकों, आपके इंजीनियर्स, आपके प्रोडक्शन की क्षमता, इन सब को मिलने के बाद, और आपकी सोच, भारत सरकार की सोच, अगर आत्मनिर्भरता की सोच नहीं होती तो कुछ भी नहीं होता। अगर वो हो रहा है और आपका सामान की ब्रांडिंग हुई, अरे ऑप सिंदूर में जो हमारा नुकसान हुआ, लेकिन एक जरूर स्टैंडिंग आई पूरे ग्लोबल स्टेज पर कि हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, अपने शस्त्रों से कर सकते हैं, अपने वीरों से कर सकते हैं। हमें कोई उधार के लोग नहीं चाहिए। चाइना के पास जाके गिड़गिड़ाना नहीं है, अमेरिका के पास जाके रोना नहीं है। आप जो न्याय करना होगा हम खुद करेंगे, अपनी शक्ति के साथ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम असल में आयात और निर्यात का जो पहले स्थिति थी उसमें अभी जो गिरावट आई है और जो निर्यात में बढ़ोतरी हुई है वो हम दिखा रहे हैं। निर्यात 34% से बढ़ा है, आयात 21% से कम हुआ है। हालांकि इधर जो निर्यात के खेमे में आप देख रहे हैं, वो पहले हमारे भारत की तरफ से बाहर से आयातित मशीन आप देख रहे हैं, वो सिर्फ एक सांकेतिक रूप से आपके सामने रखा गया है कि हमारा खेमा ये है। उन खेमों में जो मैन बिहाइंड द मशीन्स हैं या साइंटिस्ट बिहाइंड द डेवलपमेंट हैं, वो तमाम लोग ऐसे हैं जिनका लोहा आज दुनिया मान रही है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं चाइना का क्या हो रहा है, पाकिस्तान ने उनकी क्या थू करवाई है। जरा देखिए भारतीय हथियारों की मांग से प्रोडक्शन कैसे बढ़ा। 1,27,000 करोड़ रुपए का उत्पादन, ये आप देख रहे हैं। जरा ये महत्वपूर्ण खबर है, देखिए जरा। भारतीय हथियारों की मांग से उत्पादन बढ़ा है। जाहिर है आपको उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी। अगर बाहर से भी आपको ऑर्डर लेने हैं तो आपको फिर अपनी मशीन को और ज्यादा चलाना होगा। और ये बताता है कि आप पर दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है। आप ये जो भारत कहता है कि जब भारत का मंगल होता है या भारत का उदय होता है तो दुनिया का मंगल होता है, दुनिया का उदय होता है। मेजर गौरव आर्या जी, ये अब दिखाई दे रहा है कि भारत के ऊपर लोगों का भरोसा और बढ़ रहा है। मैं बता रहा हूं, सर बगल में खड़े हैं, he'll be able to better tell। ये बड़ा इमोशनल मोमेंट है। इट्स नॉट अबाउट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये क्या है कि हम लोग जब फौज में गए थे तब से सुन रहे हैं आकाश आकाश आकाश। हमने सुना, कुछ लोगों ने देखा भी, राइट। मैंने कभी आकाश सिस्टम चलाया नहीं क्योंकि मैं एडी में नहीं था, मैं तो इन्फेंट्री में था। आज की तारीख में जब दुनिया कह रही है कि आकाश आकाश, तो ऐसा लगता है कि जैसे अपने कोई घर का ना, अपने कोई घर का, उसको नोबेल प्राइज मिल गया। वो एक फीलिंग ऑफ प्राइड आती है। और सर ने तो बनाया वो सिस्टम, तो सर बेहतर बता पाएंगे, लेकिन दैट सेंस ऑफ प्राइड। अच्छा, ये आकाश मिसाइल के बारे में, ये ब्रह्मोस के बारे में बात कर रहे हैं। सो इट इज
यू नो मोर देन दीज फिगर्स, ये तो आंकड़े हैं ना आपके, ये जो आंकड़े हैं कि आयात इतना, फलाना, निर्यात, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ग्लोबल एक्सेप्टेंस, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, डिजाइन बाय इंडियंस, भाई भारतीय दिमाग, मेड इन इंडिया बाय इंडियंस, आज दुनिया कह रही है लाइन लगा के कि हमें आकाश खरीदना है, इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? और भारतवासियों में वो कॉन्फिडेंस इंस्टिल करना, ये भारत की लीडरशिप इस समय कर रही है। भारतीय हथियारों में ब्रह्मोस की सबसे ज्यादा मांग, 15 देशों से ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड, नेटो के कई देशों से ब्रह्मोस की डिमांड, भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस की 2 खेप भेज चुका है। वाह दिनेश, इसका एक फायदा और होता है, ये जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो अगर हमें कभी जरूरत पड़ी और हम कभी किसी वॉर सिचुएशन में आए, तो हम एक्सपोर्ट को सिर्फ बंद करना है, सर्च कैपेसिटी जो हम बोलते हैं वो ऑलरेडी इनबिल्ट होती है। इसलिए अगर आज जो चीज़ आप बनाते हैं, आत्मनिर्भर होना जरूरी है, लेकिन निर्यात करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो वो आपके सर्कुलेट करता है और आपका डिफेंस बजट उतना इम्पैक्ट नहीं होता है, और दूसरे अगर किसी खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास घर में ही बनाने की शक्ति और समृद्धि है। ये जो कहते हैं सर कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी डिफाइन करता है वर्ल्ड ऑर्डर, उसके नुआंसेस, अब देखिए ब्रुनेई, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, वेनेजुएला, इन जगहों से भारत के हथियार ब्रह्मोस की मांग, ये क्या बता रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। आप देखिए चाइना 82% पाकिस्तान के इन्वेंट्री जो है चाइनीज है। अब उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? चाइनीज अपनी इन्वेंट्री लेके चला, हम अपनी इंडिजिनस इन्वेंट्री लेके चले, वो इन्वेंट्री तबाह हो गई। आज उनको कम से कम $4 बिलियन का नुकसान हुआ है। ये आकाश एयर डिफेंस मिसाइल से आर्मेनिया को दिया जा रहा है, आर्मेनिया बड़ा खुश हो गया। ये आकाश तो आपने डेवलप किया है सर, ये आकाश में क्या कामयाबी की इबारत लिख दी है आप लोगों ने? बहुत बड़ी। मैं आपको बताता हूं, इतनी आप कहते हैं ना उम्मीद से दुगना, कि बैटलफील्ड सिचुएशन में अगर आप प्रूव करते हैं वही सिस्टम आपका सही सिस्टम होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सिस्टम बने बैटल के लिए, वॉर के लिए, उसमें प्रूव करना पड़ता है, और चाइनीज सिस्टम फेल हो गया। आज आप देखिए, जो चाइनीज एक था, हम लोग बार बार कहते थे कि हम चाइना से निपट लेंगे, कई बार ऐसी डिबेट हुई है, आप चिंता नहीं करिए, हम चाइना से निपट लेंगे। लोग कहते हैं चाइना ने ये बना लिया, रॉकेट की उसकी अपनी एक अलग फौज है, यूएवी की अलग फौज है, इसकी अलग फौज है, लेकिन चाइना का कोई भी इक्विपमेंट बैटल टेस्टेड नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आपका ब्रह्मोस और आकाश और समर और जितने भी आपके इंडिजिनस इक्विपमेंट है, अब सारे के सारे बैटल टेस्टेड हो गए अगेंस्ट चाइनीज इक्विपमेंट। और जो बैटल टेस्ट करवाया वो करवाया भी पाकिस्तानियों से, उसकी भी बद पिट गई भाई। एक तीर से 3, 4, 5 शिकार, इसको कहते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम आकाश का बजा डंका, कई देशों ने आकाश का ऑर्डर दिया, जैसा मैं कह रहा था, फिलीपींस, ब्राजील, मिस्र से भी आ सकता है ऑर्डर। ये तो कमाल ही कर दिया, मतलब ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसी बात हो गई। आपको बताऊं, आपने एक वर्ल्ड ऑर्डर की बात की, गौरव ज्यादा अच्छा बताएंगे इसके बारे में। वर्ल्ड ऑर्डर ग्रेविटेट करता है उन कंट्रीज के अराउंड जो कि इक्विपमेंट बना सकती हैं, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, बॉम्ब्स, रॉकेट्स, आर्मर्स, म्यूनिशंस, उन्हीं के अराउंड। अब पहले क्या था, 2 थे, वो एक था रशियन इक्विपमेंट होते थे, दूसरे नाटो वाले या अमेरिकन होते थे। अब ये तीसरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्रिएट हो रही है, चाइना केम एज 3rd एंड वी आर कमिंग एज 4th। तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो बात हो रही थी, शायद उसकी शुरुआत हो रही है। और एक और चीज दिनेश, इफ यू डोंट माइंड, हमारी लड़ने की क्षमता क्यों बढ़ गई है? क्योंकि उसकी मियाद बढ़ गई है। पहले हम कह सकते थे कि हाँ हम 10-15 दिन लड़ सकते हैं, हम 20 दिन लड़ सकते हैं, अब तो अंदर खुद ही बनाना है। तो जब तक अंदर बना रहे हो तब तक लड़ते रहो। तो इसको और एक्सपैंड करने की, आत्मनिर्भर भारत को और एक्सपैंड करने की जरूरत है कि कल जब पाकिस्तान से युद्ध हो, और हमारे यू नो बेनिफिट में यही है कि उस युद्ध को हम लंबा खींचें, क्योंकि पाकिस्तान की तो कमर टूट जाएगी 4-5 दिन के अंदर। अगर हम 10-15 दिन के लिए खींच सकते हैं तो पीओके भी यस, बलोचिस्तान भी आउट, फिर सब कुछ हो जाएगा। पाकिस्तान को अंदर से फ्रैक्चर करना है। पाकिस्तान को अंदर ही अंदर ये बात खाए भी जा रही है कि अब वो करेगा क्या, वो फ्रैक्चर वैसे ही हो रहा है और उसको प्लास्टर भी अब कहीं से नहीं मिलेगा। भारत की आकाश मिसाइल से अजरबैजान को मारेगा आर्मेनिया भी भारत के इन सिस्टम्स को देख रहा है, इन मशीन्स को देख रहा है, और वो न सिर्फ भारत उसकी मदद करने वाला है, बल्कि अजरबैजान वो देश है जो कश्मीर जैसे मुद्दों पर वही राग अलापता है जो पाकिस्तान चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान उन कंट्रीज में से रहा है जिसने अजरबैजान को पहल रिकॉग्नाइज किया था। ये एहसान उतारने के चक्कर में उस सांप के साथ खड़ा हुआ है अजरबैजान, के आने वाले दिनों में खमियाजा भुगतेगा। आर्मेनिया को आकाश की दूसरी खेप देने वाला है भारत, जुलाई में दूसरी खेप का निर्यात होगा। तो ये जो कहा जा रहा है कि ये भारत की और ज्यादा बढ़ती ताकत का एक साफ परिचायक है। और ये कल पीके श्रीवास्तव कह रहे थे कि रशिया को इतना मजबूत इसलिए माना जाता रहा क्योंकि वहां पर
अपने देश के लिए कमिटेड लोग रहे, वहां उनके घर में खाने पीने की कोई बहुत खेती होती है, जमकर वहां हथियारों का प्रोडक्शन होता है और फिर ये होता है कि जो दुश्मन होगा आओ पूरा नेटो आओ निपट लेंगे। ये अपनी एनर्जी भी है, अपनी एनर्जी भी। हाँ, कहीं से लाना नहीं कुछ, चार चीजें चाहिए आपको। अपने आदमी चाहिए, आपको अपना खाना चाहिए, आपको अपना तेल चाहिए और आपको अपनी टेक्नोलॉजी वाले जहाज, मिसाइल और सब कुछ चाहिए। चारों हैं रशिया के पास। तो भारत अब इन पैरामीटर्स में बेटर कर रहा है। भारत अब इन पैरामीटर्स में बेटर कर रहा है क्योंकि खाने की हमारे पास कोई वो है नहीं। एनर्जी के लिए हम डिपेंडेंट है, वो हमने राउट्स बना रखे हैं। अच्छा, जल्दी से ये भी तो जान लें कि पाकिस्तान इन पैरामीटर्स में कैसा है। पाकिस्तान का कटोरा पैरामीटर है। कटोरा बचा है अभी। हाँ ना, हाथ में ही सीधे नहीं भाई साहब, आप पाकिस्तान का जो कटोरा है वो उसको कुछ नहीं, आपकी ब्रह्मोस उसके सामने फेल है। ठीक है, बड़े बड़े देशों के मुंह पे मारता है ऐसे पाकिस्तान कटोरा, सब लोग ऐसे हो जाते हैं कि भाई साहब मत मारो, क्योंकि है पाकिस्तान। वो पाकिस्तान का कटोरा तो अजर है हमारे भाई साहब। वो कटोरा, ऐसा कटोरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे बेटन ट्रांसफर की जाती है ना, वहां कटोरा दे दिया जाता है, ले बेटा आप तेरे हाथ में।